जानकारी दर्शकों को देते हैं तो गृह मंत्रालय की तरफ से अब औपचारिक आदेश आ चुका है। 31 मई तक लॉकडाउन देश के अंदर बढ़ गया है। 31 मई तक देश अभी भी लॉकडाउन के अंदर है। पूरी नियमावली इस वक्त आ चुकी है। ये गृह मंत्रालय का ऑर्डर है, उसकी कॉपी हमारे पास है, वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। सबसे पहले जो अभी आनंद आपको बता रहे थे, कौन कौन सी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं, ये अभी भी नहीं चलेंगी, वो हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं। ऑल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर ट्रैवल except for domestic medical services, domestic air ambulance and for security purposes, ये चल सकती है। इसके अलावा किसी भी किस्म के हवाई उड़ान प्रतिबंधित है। कोई हवाई जहाज नहीं उड़ रहा। पहले खबर आ रही थी कि शायद एयर इंडिया की कोई उड़ानें चल सकती है, तो बड़ा साफ है इसमें, ऑल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर ट्रैवल इज प्रोहिबिटेड, नहीं चल रहा है। मेट्रो रेल सर्विसेज बंद है, मेट्रो नहीं चलेगी। मेट्रो जितने भी शहरों में मेट्रो सेवाएं अभी भी बंद रहेंगी, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कम से कम मेट्रो को लेकर बड़ा साफ लिखा है कि मेट्रो नहीं चलेंगे। स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस विल रिमेन क्लोज्ड। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सभी शैक्षणिक संस्थान, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये सब भी 31 मई तक बंद रहेंगे, जैसा कि 25 मार्च से लगातार होता आ रहा है। ये अभी भी बंद रहेंगे। ओनली ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग शैल कंटिन्यू। जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है स्कूलों की या कॉलेजों की, केवल वो चल सकती है। होटल, रेस्टोरेंट एंड अदर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, ये भी बंद है। होटल, रेस्टोरेंट बंद है, एक्सेप्ट दोज मेंट फॉर हाउसिंग, हेल्थ, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हेल्थ वर्कर्स, स्ट्रैंडेड पर्सन इंक्लूडिंग टूरिस्ट एंड फॉर क्वारंटाइन फैसिलिटीज। यानी कि जो खाने पीने की जो जगह है, होटल या रेस्टोरेंट, जो कि फंसे हुए लोगों की मदद कर रहे हैं या वो मेडिकल स्टाफ की मदद कर रहे हैं या पुलिस कर्मियों की मदद कर रहे हैं, उनके सिवाय सभी रेस्टोरेंट बंद हैं, सभी किस्म के होटल भी बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, ये तमाम चीजें बंद रहेंगी। अगले लॉकडाउन में भी 31 मई तक भी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल सब बंद हैं। Sports complexes and stadium will be permitted to open, however spectators will not be allowed। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम ये खोले जाएंगे, लेकिन उसमें लोग नहीं होंगे। अब ऐसे आप समझिए कि क्रिकेट का मैच अगर कहीं होना है तो शायद मैच हो सकता है, लेकिन स्टेडियम में उसको देखने के लिए पब्लिक नहीं जा सकती है, या उन स्टेडियम्स की मेंटेनेंस के लिए वो स्टेडियम खोले जा सकते हैं। तो स्टेडियम खोले जा सकते हैं, लेकिन पब्लिक उसको देखने के लिए नहीं जा सकती है। इसके अलावा ऑल सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस एंड गैदरिंग्स एंड लार्ज कांग्रेगेशंस आर बैंड। मतलब सामाजिक, राजनीतिक, खेल से जुड़े हुए, मनोरंजन से जुड़े हुए, पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सभी धार्मिक कार्यक्रम, ये सब पर जहां पर भी ग्रुप में लोग पहुंचते हैं वो सब प्रतिबंधित है। ये सारी गाइडलाइंस, आप पिछली गाइडलाइन याद करें तो बिल्कुल वैसी है, तो अभी तक कोई रियायत इनमें नहीं दी गई है। अगली गाइडलाइन बताती है, फॉलोइंग एक्टिविटीज शैल बी परमिटेड विद रेस्ट्रिक्शंस एक्सेप्ट इन कंटेनमेंट जोन। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी जगहों पर जो चीजें खुली हैं कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, वो हम आपको बता रहे हैं। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स एंड बसेस विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन्वॉल्व। बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है कि कंटेनमेंट जोन के अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य में प्राइवेट गाड़ी या बस के जरिए जाया जा सकता है। तो सरकार ने इंटरस्टेट मूवमेंट को मंजूरी दे दी है। एक राज्य से दूसरे राज्य में अब आप सफर कर सकते हैं शर्तों के साथ। उसमें सबसे बड़ी शर्त तो यह है कि आपके पास दोनों राज्यों की इजाजत होनी चाहिए। आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो दोनों राज्य तैयार होने चाहिए इस मूवमेंट के लिए, तो आप मूवमेंट कर सकते हैं। इसके लिए मंजूरी दे दी गई है। बस के जरिए भी या पैसेंजर व्हीकल के जरिए, गाड़ी के जरिए भी आप जा सकते हैं। इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स एंड बसेस एज डिसाइडेड बाय स्टेट्स एंड यूटीज। एक राज्य के अंदर अगर आप दिल्ली में रहते हैं या आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब दिल्ली के अंदर आप पूरी तरह ट्रैवल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, इंट्रा स्टेट यानी एक स्टेट के अंदर आप अपनी गाड़ी से या बस से ट्रैवल कर सकते हैं एज डिसाइडेड बाय स्टेट्स एंड यूटीज। यह राज्य पर छोड़ दिया गया है, इसको राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो इजाजत आपको देते हैं नहीं देते कि एक अपनी राज्य की परिधि के अंदर आप घूम सकते हैं, जा सकते हैं किसी काम के लिए, ना नहीं जा सकते हैं।
इसके अलावा लगातार अब इसमें कंटेनमेंट, बफर, रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज जोन, देखिए 5 कैटेगरी बना दी गई हैं। कंटेनमेंट जोन, बफर जोन, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। ये लगातार ये बता दिया गया है। द डिलिनिएशन ऑफ रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज जोन विल बी डिसाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड यूटी गवर्नमेंट्स। बड़ी खबर, इस बार रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन निर्धारित करने का फैसला राज्य सरकारें करेंगी। बड़ी मांग थी राज्य सरकारों की ये कि ये उन पर छोड़ा जाए कि वो अपने इलाके में, अपने राज्य में किसको रेड मानते, किसको ऑरेंज, किसको ग्रीन। पहले पिछली बार ये केंद्र की तरफ से बताया गया था, अब की बार ये निर्धारण करना ये राज्य को ऊपर छोड़ दिया गया है कि कौन सा इलाका रेड जोन होगा, ग्रीन जोन होगा, ऑरेंज जोन होगा। ये रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स तय करेंगी आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द पैरामीटर्स शेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यानी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई हैं, जो पैरामीटर मानक बनाए गए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार तय करें। तो एक बड़ी मांग राज्यों की सरकार ने मान ली है। इसके अलावा जो आगे इसमें जो जानकारी दी जा रही है, विद इन द रेड एंड ऑरेंज जोन, कंटेनमेंट जोन एंड बफर जोन विल बी डिमार्केटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज आफ्टर टेकिंग द कंसिडरेशन ऑफ गाइडलाइंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर। यानी कि अब रेड एक इलाके के अंदर रेड जोन, ऑरेंज जोन, कंटेनमेंट जोन और बफर जोन, फिर बता रहा हूं आपको, रेड जोन, ऑरेंज जोन, कंटेनमेंट जोन और बफर जोन, ये जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होगी, जो आपके जिले के जो अधिकारी होंगे, ये वो तय करेंगे। ये एक जिले के अधिकारी ये तय करेंगे कि वो किस हिस्से को रेड मानते हैं, किसको वो कंटेनमेंट जोन मानते हैं, किसको वो बफर जोन मानते हैं और किसको ऑरेंज जोन मानते हैं। रेड और अगर कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में आपको कंफ्यूजन है तो आपके लिए साफ कर देते हैं। फर्ज कीजिए कि आप मुंबई के एक हिस्से में रहते हैं, आपकी बिल्डिंग में कोई कोरोना का केस है, तो वो एक कंटेनमेंट एरिया है, वो एक पूरा कंटेनमेंट एरिया है और इस लिहाज से आपके आसपास का सारा इलाका रेड जोन हो जाता है। लेकिन अब उस कंटेनमेंट यानी उस बिल्डिंग के आसपास के थोड़े इलाके को अगर आप छोड़ दें, उस इलाके को बफर जोन कहा जाएगा। उसके बाहर के इलाके में गतिविधि शुरू हो सकती है, यह इसका मोटा मोटा मतलब है। लेकिन अब ये तय करेगा आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि वो किसको कंटेनमेंट जोन मानेगा, किसको बफर जोन मानेगा, किसको ऑरेंज में और किसको रेड में रखेगा। तो दो बड़ी बातें आपको बता रहे हैं हम इस वक्त की राज्यों को यह अधिकार है कि वो तय करें कि कौन सा इलाका कौन से जोन में आता है और वहां पर किस हिसाब से छूट देनी है। और एक इलाके के अंदर भी, एक जिले के अंदर भी जिले के अधिकारी के, जिले के अफसरों के ऊपर छूट है कि वो ये तय करेंगे कि कंटेनमेंट जोन कौन सा है और बफर जोन कौन सा है। इन दी कंटेनमेंट जोन ओनली एसेंशियल एक्टिविटीज शैल बी अलाउड। कंटेनमेंट जोन के अंदर केवल अनिवार्य सेवाएं ही इस वक्त उसकी अनुमति होगी पहले की तरह। देयर शैल बी स्ट्रिक्ट पेरीमीटर कंट्रोल टू इंश्योर देयर इज नो मूवमेंट ऑफ पीपल इन और आउट ऑफ द जोन। जो भी आदमी रेड जोन में रहता है वो उससे बाहर नहीं जा सकता, उसके उस इलाके के अंदर कोई नहीं जा सकता, सिवाय किसी मेडिकल इमरजेंसी के आप रेड जोन के बाहर नहीं जा सकते हैं, यह भी साफ कर दिया गया है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में देयर बी इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलेंस एंड अदर क्लिनिकल इंटरवेंशंस एज रिक्वायर्ड। कंटेनमेंट जोन के अंदर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ज्यादा होगी, हाउस टू हाउस सर्विलेंस होगी, घर घर जाकर के सर्विलेंस की जाएगी। देखिए देश भर में नाइट कर्फ्यू जारी है। एक और बड़ी खबर, नाइट कर्फ्यू देश में जारी है, मतलब शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक अब कर्फ्यू रहेगा। शाम के 7 से सुबह के 7 तक जो किसी भी किस्म की नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर पाबंदी थी वो अभी भी जारी रहेगी। इसको नाइट कर्फ्यू कहते हैं सरल भाषा में। तो शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक अभी भी ये पाबंदियां जारी हैं कि आप बाहर ना निकल पाएं। और कोरोना के हिसाब से अब 3 की बजाय 5 जोन हो गए हैं, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, इनमें भी कंटेनमेंट जोन और बफर जोन ये भी इसमें जोड़ दिया गया है। और ये सब अब राज्य सरकारें तय करेंगी, ये पूरी तरीके से साफ है। आरोग्य सेतु को लेकर भी इसमें, उससे पहले आपको बता देते हैं, पर्सन अबव 65 years of age, persons with comorbidities, pregnant women, children below age of 10 shall stay at home। 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, वो व्यक्ति जिनको पहले से कोई और बीमारी है, दिल की बीमारी है, डायबिटीज है, सांस की बीमारी है, और वो बच्चे जो 10 साल से कम उम्र के हैं, सब घरों में रहेंगे। उनके बाहर निकलने पर अभी भी रोक है क्योंकि इन पर सबसे ज्यादा खतरा है संक्रमण और उसके बाद होने वाली मेडिकल प्रॉब्लम्स का। तो 65 साल से ऊपर के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, प्रेग्नेंट महिलाएं और 10 साल से छोटे बच्चे बाहर नहीं जाएंगे।
तो आपको लगातार बड़ी खबरें बता रहे हैं। इस बार कुछ बड़े परिवर्तन किए गए, राज्यों के ऊपर बहुत कुछ छोड़ा गया है कि राज्य ये तय करें कि वो इसमें कौन सा इलाका वो कौन से जोन के अंदर मानते हैं। इस बात का निर्णय अब राज्य सरकार करेंगे। ये उनकी एक बहुत लंबे समय से आ रही मांग थी, जब से ये लॉकडाउन चला है। और पिछली बार जब ये बताया गया कि इस किस्म से देश को इन 3 सेगमेंट्स में बांटा गया, तो राज्य कह रहे थे कि ये हमें आप तय करने दीजिए। इसके अलावा बता दें आपको, जो सजा के प्रावधान है वो भी बता दें। पीनल प्रोविजंस, एनी पर्सन वायलेटिंग दीज मेजर्स विल बी लायबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 51